कुछ नॉलेज लेने के लिए आए हैं इस संस्था के बारे में, इस एनजीओ के बारे में। आप लोग भली भांति इस एनजीओ का नाम भी जानकारी मिला होगा, और नहीं तो फिर इस एनजीओ का नाम मैं आप लोग को जानकारी देना यहाँ लिख दीजिए सर ऊपर। इस एनजीओ का जो है नाम है एकम आश्रम सेवा समिति। देखिए आज डेट कितना है? 11। मेरा थोड़ा सा हैंडराइटिंग रफ होता है, कोई बात नहीं है। इस संस्था का नाम जो है, एनजीओ का नाम क्या है? एकम सेवा एकम आश्रम सेवा समिति। आश्रम सेवा समिति। सबसे पहले इसका भी जानकारी रखना पड़ेगा। ये संस्था किस टाइम में, किस साल में स्थापित हुआ? स्थापित मतलब रजिस्ट्रेशन होगा सन 2014 में स्थापित हुआ, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कहां पर हुआ? गोरखपुर से स्टार्ट हुआ। गोरखपुर के एक बालाकोट है, वहां से इस संस्था का उद्घाटन हुआ। उस टाइम में इस संस्था के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्यूटर का जानकारी दिया जाता था। फिर बाद में ये संस्था जो है हेल्पिंग प्लान में, पर्सन टू पर्सन वाले प्लान में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब इनके बारे में हम ज्यादा और डिटेल में तब जाएंगे जब इधर का हम नॉलेज ले लेते हैं, तो स्वतः मुझे वह सब जानकारी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हम ये जानकारी देना चाहता हूँ, किसी का भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी के साथ, तो इसमें 2 आदमी मुख्य होना चाहिए। एक तो जिनके साथ हम रजिस्ट्रेशन किसी का करने जा रहे हैं उसको हम स्पॉन्सर कहेंगे। रेफरल लिंक इन्हीं का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कमला मैडम है, इनका आईडी प्लस पासवर्ड ये बना हुआ है, समझिए। मान लेता हूं आईडी को हम किस तरीका से लिखते हैं, ए कैपिटल में AKM, उसके बाद 5 आश्रम सेवा समिति में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और इसी आईडी के आधार पर एक आगंतुक जिसका हम आईडी लगाने जा रहे हैं, उनका क्या क्या हम यहां पर लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, न्यू पर्सन, उनका पहला होना चाहिए नाम। नेम जो भी हो, मान लेते हैं यहां पर ले लेता हूं सोनल। ठीक है, इनका नाम आ गया। ये नाम रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में, पैन कार्ड में है। दूसरा चीज एक्चुअली फोन नंबर लेंगे। इनके नाम से फोन नंबर हो, अच्छी बात है। इस फोन नंबर में यूपीआई नंबर हो तो और अच्छी बात है। ठीक,
नहीं है, जनरल है, या इनके नाम से नहीं है, घर के किसी दूसरे मेंबर का है। जैसे कि मैं यहां पर 4 × 9 0 5 6 कितना हो गया 5, इधर 2 1 3 ले लिया, हो गया ये। इनके नाम से ये है, फोन नंबर तो ठीक है, नहीं भी है तो घर के किसी भी मेंबर का है या किसी दूसरे का है, या इनका पुराना ही नंबर है लेकिन नंबर एक्टिव है, चालू है, तो बहुत अच्छी है, बेटर है। तीसरा, यहां पर आईडी लगाने के लिए क्या चीज चाहिए? पेन नंबर या पेन कार्ड रखिए, ठीक। यदि उनके पास में पेन कार्ड अवेलेबल है तो आप पेन कार्ड का नंबर जानते हैं, मान लेते हैं यहां पर कैपिटल ACDE और F, 5 अक्षर, उसके बाद 4 अंक रहता है, मानकर 4026 हो गया और यहां पर T लिख दिया। ये है किसी का तो हम ओरिजिनल लिख लेंगे। सपोज ये ओरिजिनल नहीं है, पेन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो उस परिस्थिति में इनकी आईडी बनने में किसी प्रकार का कोई रुकावट पैदा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जब आईडी हम लगाते हैं तो पेन कार्ड का जो ऑप्शन आता है ना, उसको हम टच करते हैं तो आप देखेंगे उसमें ABCDEF जो भी है उसमें 2 ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि उनका पेन कार्ड ये है। बाय चांस ये गुम गया, पेन कार्ड नहीं अवेलेबल है, आईडी लगाना चाहते हैं तो आप कोई रफली या डुप्लीकेट पेन कार्ड डाल दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तीसरा, चौथा जो पॉइंट है, ईमेल आईडी हो गया। ईमेल आईडी एक्चुअली उनका अपना पर्सनल है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो किसी का ईमेल आईडी डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस ईमेल आईडी पर किसी भी प्रकार का कोई मैसेज या संदेश नहीं जाता है, या हाथों हाथ ईमेल आईडी बना दे, सुनिए, ईमेल आईडी बना दे, या कोई सीनियर है, मैं सीनियर हूं, मेरे डाउन में बहुत सारे लोग हैं, मेरा ही ईमेल आईडी उसमें डाल दे। ईमेल आईडी मान लेता हूं किसी का, हम लेते हैं सोनल का, स्मॉल लिखेंगे 9264 @gmail.com। यही होता है स्ट्रक्चर ईमेल का। आप इतना चीज किसी कॉपी पर, रफ कॉपी पर लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आपने इनकी आईडी से किसी का, इसका आईडी लगाने जा रहे हैं तो उसी कॉपी में क्या करेंगे, सबसे पहले पासवर्ड बना लीजिए, क्योंकि भरने के टाइम में आपको जरूरत पड़ेगा। किसका पासवर्ड बना लेंगे? सोहन का। सोहन का। तो पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। तो इसके बनाने के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है सिस्टम, आप हो सकता है किसी का पासवर्ड 1 2 3 बना दिए, किसी का पासवर्ड आप जो है सोहन S डाल दीजिए, मोबाइल का 2 अक्षर यहां डाल दीजिए, हटाइए ये भी नहीं, S कैपिटल डाल दिए या स्मॉल डाल दिए, 99 या 3 डाल दिए, लेकिन आप नोट करके रख लिए हैं कॉपी में। तो उस
जब उसमें आता है जो कि आप पासवर्ड पुट करें, पासवर्ड रखें, फिर समझाऊंगा। तो एक होता है इंटर पासवर्ड, उसी में मोबाइल में जब आईडी लगाऊंगा इंटर पासवर्ड होता है। एक होता है जो इंटर पासवर्ड लिखे हैं उसी को कंफर्म पासवर्ड कहते हैं, उसके नीचे में कंफर्म, कंफर्म पासवर्ड। अब यहां जो खाली है इसको दबाएंगे, जो आप इंटर पासवर्ड शुरुआती वाला जो पासवर्ड लिखे हैं वही यहां पर आप रखिए एस, और 3 9 दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए इतना आप लिख लिए, और उसी कॉपी में, रफ कॉपी में उनका आईडी नंबर लिखेंगे। अभी तो बनाया नहीं हूं, लेकिन ये लिख करके रखेंगे, तो जब आईडी कंप्लीट होगा तो आईडी नंबर आपके मोबाइल पर दिखाएगा। तो मैं पहले नोट कर लूंगा या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आईडी नंबर लिखा हुआ रहेगा AKM। मान ले इसका आईडी नंबर बन गया 72648, ठीक है, हाँ 89 बन गया। ये बनने के बाद ये तो हो गया। अब आइए मोबाइल में इतना नोट करके रखिएगा। सबसे पहले हम अपनी मोबाइल को क्या करेंगे, मिटाने के लिए वो कपड़ा है। हाँ, ये सही में, जबकि मैं शुरू में टीचर ही थे, समझे ना, लेकिन मुझे पासवर्ड में और इंटर कंफर्म में सेम पासवर्ड आ रहा है। सेम डालना है, डिफरेंट नहीं, तब आपका वो लोड ही नहीं लेगा। अब आइए मैडम क्या करना है, इतना तो मैंने शुरू में लिख करके रख लेंगे, इसलिए रख लेंगे कि मेरा ये शुरुआती है, किसी का आईडी लगाना। हम इसमें एक दो चीज भूल जाएंगे तो फिर मिस्टेक होगा, भूल जाएंगे तो मिस्टेक होगा। क्या करना है, सबसे पहले आप अपना मोबाइल को खोलेंगे ना, रूबी नोट कर दो ये। हाँ पहले हाँ, ये चीज हम नोट कर लीजिए, नहीं तो ले लीजिए। अब देखिए मैडम, जब ही हम मोबाइल को टच करते हैं, ऊपर का पूरा लिख दे रहे। हाँ पूरा लिख लो। तो एक चीज सोचिए, हम कमला मैडम के आईडी से किसी का आईडी इनका लगाने जा रहे हैं, सोहन का, ठीक। कमला मैडम सोहन का क्या हो गया, स्पॉन्सर, गुरु। सोहन का गुरु हो गया कमला मैडम, क्योंकि कमला मैडम का आईडी अब पासवर्ड पहले बन चुका है, और सोहन कमला से लगाना है। तो सबसे पहले मोबाइल को खोल करके उस मोबाइल को हम जो संस्था का जो ऐप लोड है उसको टच करेंगे, तो हम देखते हैं क्या, मोबाइल के स्क्रीन पर आईडी और पासवर्ड। यदि आईडी सेव किया हुआ है उस मोबाइल पर, तो उसमें केवल आईडी को टच करेंगे तो स्क्रीन पर सारा डैशबोर्ड आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके